समस्त भुवनाधारः समस्त प्राण रक्षकः समस्त सर्वभावज्ञो गोपिका प्राण वल्लभः। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे भारत देश में हर काल में कुछ ऐसे धर्मात्मा, धर्मज्ञ, साधु संतों के अतिरिक्त महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा ईश्वर को अपने अधीन कर लिया है और ईश्वर को मजबूर होकर के, अथवा यूँ कहें कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के और ऐसे वर देने पड़े हैं कि उनके नाम के तीर्थ स्थान बन गए हैं। ऐसी ही एक सुंदर कथा लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चंद्रहरि स्थान से कुछ दूरी पर भगवान धर्महरि के नाम से विराजमान हैं। श्रीहरि जो कली के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ तथा अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में तत्पर धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ में ये उद्गार प्रकट किया, अहो अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी दिखाई नहीं देती। यहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं, उसकी किससे उपमा हो सकती है। यहाँ के सब तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने आनंद मग्न होकर के बहुत नृत्य किया, भजन किया, कीर्तन किया। अयोध्या का विशेष महात्म्य देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे उस समय पीतांबरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उनका स्तवन किया। क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणारविंदों का स्पर्श करते हैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित है उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को बारंबार नमस्कार है। जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं उनको बारंबार नमस्कार है। क्षीर सागर की उत्ताल तरंगे जिनके श्री अंगों का स्पर्श करती रहती हैं उन शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले गोविंद जिनके केश, नासिका, ललाट, मुख सब सुंदर हैं। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर, सुंदर भुजाओं वाले, दिव्य वेश धारण करने वाले, सुंदर विद्या वाले गदाधर को नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बारंबार नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति किए जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर के कहा, धर्म मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धर्म जो तुम्हारे मन को प्रिय हो ऐसा कोई वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। धर्म ने कहा, भगवान देव देव जगतपते यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जहाँ मैं चाहूँ आपकी स्थापना करूँ। एवमस्तु कहकर सर्वव्यापक भगवान श्री हरि विष्णु धर्म के नाम से, धर्महरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। वहाँ पर धर्मज्ञ धर्म जी ने भगवान की स्थापना कर दी। कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों ना हो आप, यदि सरयू जी के जल में स्नान करके और भगवान श्री धर्महरि का दर्शन करें तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और साक्षात भगवान विष्णु आदरपूर्वक यहाँ पर निवास करते हैं। अतः मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहाँ पर वार्षिक यात्रा भी होती है जिसे आप विधि पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। 12 महीने विशेष करके मार्गशीर्ष और पौष मास में यहाँ पर स्वर्गद्वार ये स्थान कहा जाता है। स्वर्गद्वार में स्नान करके भगवान श्री धर्महरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री विष्णु के धाम को निवास करता है। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।